खुलुमबाई मा खबर माघ बिहू आरु माघ दोमासीर शुभेच्छा आरु मरोम जोनाइशु। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्र में मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी, पवित्रा मार्गरीटा जी, असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत दोईमारी जी, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर हगरामा मोहिलारी जी, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सभी गणमान्य नागरिक बंधु भगिनी और असम के मेरे भाइयों और बहनों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे असम की संस्कृति, यहां की बोडो परंपराओं को करीब से देखने का अवसर मिलता रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर जितना मैं असम आया हूं, पहले कोई पीएम नहीं आया है। मेरी हमेशा इच्छा रहती है असम की कला और संस्कृति को बड़ा मंच मिले। भव्य आयोजनों के जरिए इसकी पहचान देश और दुनिया में बने, इसके लिए पहले भी लगातार प्रयास होते रहे हैं। बड़े स्तर पर बिहू से जुड़े आयोजन हो, झुमोर बिनोंदिनी की अभिव्यक्ति हो, दिल्ली में 1.25 साल पहले हुआ भव्य बोडोलैंड महोत्सव हो या दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, असम की कला संस्कृति में जो अद्भुत आनंद है, वो पाने का मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ता हूं। आज एक बार फिर बागुरुम्बा का ये आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन बोडो पहचान का जीवंत उत्सव है। ये बोडो समाज का, असम की विरासत का सम्मान भी है। मैं आयोजन से जुड़े सभी लोगों और विशेष रूप से सभी कलाकारों को शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बागुरुम्बा दहो ये केवल एक उत्सव नहीं है, ये एक माध्यम है हमारी महान बोडो परंपरा को सम्मान देने का। ये एक माध्यम है बोडो समाज की महान विभूतियों को याद करने का। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा, रूपनाथ ब्रह्मा, सतीश चंद्र बसुमतारी, मोरादम ब्रह्मा, कनकेश्वर नरजरी,
ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राजनीतिक चेतना को मजबूती दी है। इस अवसर पर मैं बोडो समाज के सभी महान व्यक्तित्वों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, भाजपा असम की संस्कृति को पूरे भारत का गौरव मानती है। असम के अतीत, असम के इतिहास से ही भारत का इतिहास पूरा होता है और इसलिए भाजपा सरकार में बागुरुम्बा दहौ जैसे इतने बड़े भव्य उत्सव होते हैं। बिहू को राष्ट्रीय पहचान दी जाती है। हमारे प्रयासों से छोराई देऊ मोईदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान मिलता है। असमिया भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया जाता है। भाइयों बहनों, हमने बोडो भाषा को भी असम की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। बोडो भाषा में शिक्षा को मजबूत करने के लिए अलग निदेशालय की स्थापना भी की है। हमारे इसी कमिटमेंट के कारण बाथौ धर्मों को पूरे सम्मान के साथ मान्यता मिली है। बाथौ पूजा पर स्टेट हॉलिडे घोषित किया गया है। ये भाजपा ही है जिसकी सरकार में एक और महायोद्धा लसीत बोरफुकन की भव्य प्रतिमा स्थापित होती है तो साथ ही बोडोभा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का भी अनावरण होता है। इसी तरह श्रीमंत शंकर देव की भक्ति और सामाजिक समरसता की परंपरा, ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी की कला और चेतना, भाजपा सरकार असम की हर विरासत, हर गौरव का सम्मान अपना सौभाग्य समझती है। संयोग से आज ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज जब मैं यहां आया हूं तो मेरे मन में कितना कुछ चल रहा है। मैं ये सोचकर भावुक भी हो रहा हूं कि मेरा असम कितना आगे बढ़ रहा है। एक समय जहां आए दिन रक्तपात होता था, आज वहीं संस्कृति के अद्भुत रंग सज रहे हैं। एक समय जहां गोलियां की गूंज थी, आज वहां खाम और सिफुंग की मधुर ध्वनि है। पहले जहां कर्फ्यू का सन्नाटा होता था, आज वहां संगीत के सुर गूंज रहे हैं। पहले जहां
अशांति और अस्थिरता थी, आज वहां बागुरुम्बा की ऐसी आकर्षक प्रस्तुतियां होने जा रही है। ऐसा भव्य आयोजन ये केवल असम की उपलब्धि नहीं है, ये उपलब्धि पूरे भारत की है। असम के इस बदलाव पर हर देशवासी को गर्व है। साथियों, मुझे संतोष है कि मेरे असमिया लोगों ने, मेरे बोडो भाई बहनों ने इसके लिए मुझ पर भरोसा जताया। आपने डबल इंजन सरकार को शांति और विकास की जो जिम्मेदारी दी, आपके आशीर्वाद से हमने उसे पूरा करके दिखाया। 2020 के बोडो शांति समझौते ने वर्षों से चले आ रहे संघर्ष पर विराम लगाया। इस समझौते के बाद भरोसा लौटा और हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा को अपना लिया। समझौते के बाद बोडो क्षेत्र में शिक्षा और विकास के नए अवसर तैयार हुए। शांति केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रही, बल्कि रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनी। और इसमें आपके प्रयासों की सबसे बड़ी भूमिका रही। साथियों, असम की शांति, असम का विकास और असम का गौरव, इन सब के केंद्र में अगर कोई है तो वो असम का युवा है। असम के युवाओं ने शांति स्थापना के लिए जो राह चुनी है, उसे मैं और हमें सबने उज्जवल भविष्य तक लेकर जाना है। शांति समझौते के बाद से ही हमारी सरकार बोडोलैंड के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने पुनर्वास की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ाई है। हजारों युवाओं को करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता दी गई ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके। साथियों, भाजपा सरकार के प्रयासों का नतीजा आज हम सभी के सामने है। मेरे प्रतिभाशाली बोडो युवा आज असम के सांस्कृतिक दूत बन रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी बोडो समाज के बेटे बेटियां नाम रोशन कर रहे हैं।